हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना न्यू सेशन। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ये थोड़ा छोटा टॉपिक भी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन का पोर्शन हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पोर्शन हो, या फिर हम इसको पैसेज में बात करें तो पैसेज में भी कुछ सेंटेंसेस यूज होते हैं, या फिर शार्ट जो हमारा आता है क्लोज टेस्ट में भी इससे रिलेटेड ग्रामेटिकल आता है, ग्रामेटिकल पोर्शन। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और उनमें क्या क्या कंडीशंस होती है, कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, तो यही सारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं डिफिनीशन की, कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो आप समझिएगा ध्यान से इसको, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। When two actions take place one after the other, the second depending on the first से डिपेंडेंट हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मींस अगर दूसरा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो उस पर कंडीशनल है, बिना उसके वो नहीं हो सकता। जैसे फर्स्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड होगा। तो ये हो गई कंडीशनल सेंटेंस की डिफिनीशन। तो आई होप आपको कंडीशनल सेंटेंस की डिफिनीशन समझ में आई होगी। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा कंडीशनल सेंटेंस का, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, तो इसीलिए हमने इसी को ले लिया। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड मतलब अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफल होगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो सेकंड सेंटेंस है यू विल सक्सीड, ये सक्सीड का आप जो आपका सक्सेस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कठिन परिश्रम पर, मतलब पहले सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया इस कंडीशनल सेंटेंस। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशनल वर्ड्स। तो कंडीशनल वर्ड हमारा देखो क्या क्या आ सकते हैं, इफ आ सकता है, प्रोवाइडेड आ सकता है, एज सून एज आ सकता है, नो सूनर आ सकता है, अनलेस आ सकता है, अनटिल आ सकता है। पहला पार्ट हमारा होता है कंडीशनल क्लॉज। एक तो हो गई कंडीशनल क्लॉज जिसमें हमारी कंडीशन बताई जाती है कि आपको क्या करना है या क्या होगा, तब दूसरा सेंटेंस हम बताएंगे। और दूसरा होता है मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज होता है जो हमारा मेन काम होगा कंडीशन पर डिपेंडेंट, वो होगा हमारा मेन क्लॉज। और कंडीशनल क्लॉज जिसमें कंडीशन बताई जाएगी। तो अब हम ये जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स, मतलब कंडीशनल सेंटेंस जो है वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक है कंडीशनल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, जब हमारी कंडीशनल क्लॉज किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तब वो होगा हमारा फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस। दूसरा टाइप का है जब कंडीशनल क्लॉज हमारी सिंपल पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, सिंपल पास्ट टेंस में। और तीसरा है कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो। तो मेनली यही हमारे तीन कंडीशनल सेंटेंस हैं, लेकिन एक और भी हैं अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल, जो कि इसमें हम ये कैटेगराइज नहीं है, बट ये मिसलेनियस लेके हम इसको भी बता देंगे। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि पहला क्या कंडीशन होती है, दूसरी कैसी होती है, तीसरी कैसी होती है। तो आज हम पहले सबसे पढ़ने जा रहे हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन कंडीशनल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, मतलब जब हमारी कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तब क्या होता है, हम ये पहले पढ़ने जा रहे हैं। जब कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या होता है, जैसे when two actions take place one after the other in future and if the second action depends on the first action is in simple present tense and the second action is in simple future tense। इसको ध्यान समझिएगा कि जब दो एक्शन एक साथ साथ हो रहे हों फ्यूचर में, बोलते वक्त हमें ऐसे लगे कि ये हमारे सेंटेंस फ्यूचर के हो रहे हो, ऐसे हमें सीम हो रहा हो, प्रतीत हो रहा हो, और जिसमें सेकंड एक्शन फर्स्ट एक्शन पर डिपेंड कर रहा हो, तो वो सेंटेंस हमेशा कैसे होंगे, उनमें फर्स्ट सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा और दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। तो चलिए इसके हम एग्जांपल बताते हैं आपको, जिससे और क्लियर होगा। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इफ
प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर सिंपल फ्यूचर। मतलब पहले इफ आएगा कंडीशनल वर्ड, इसके बाद क्या आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, फिर हम कामा करके सिंपल फ्यूचर बनेगा। मतलब जब दो एक्शन फ्यूचर में एक साथ हो रहे हों और दूसरा फर्स्ट पर डिपेंड कर रहा हो तो उनका कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, इफ प्लस सिंपल टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा मेन क्लॉज होती है वो फ्यूचर में होती है, फ्यूचर सिंपल में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन हमारी कि यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। तो देखिए बोलने पर ही हमें लग रहा है कि दोनों फ्यूचर की बात है। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, मतलब यदि मैं आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। तो पहला सेंटेंस हमारा हो गया किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा हो गया सिंपल फ्यूचर में। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ समझिएगा, सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, मतलब वो तुमसे मिलने आएगी जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचते हो। तो अब ध्यान समझिएगा, इसको देखिए यहाँ दोनों फ्यूचर में बने हैं, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। करेक्ट करेंगे तो ये कैसे करेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा कंडीशनल वर्ड क्या है, सी विल कम टू मीट यू, मतलब वो तुमसे मिलने आएगी। इसका मतलब जो हमारा कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल सेंटेंस है, पहला जो कि होता था, मतलब पहला काम क्या होगा, पहले जब वो दिल्ली पहुंचेगा तब तो वो मिलने आएगी, तो वो किस में होना चाहिए, हमारा सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ होगा एज सून एज यू रीच दिल्ली, यहाँ पर बिल नहीं होगा, तो यहाँ से बिल हट जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सी विल कम टू मीट यू। हमारा इफ गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश, मतलब क्या, इफ गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है या हो जाएगी तो करप्शन निश्चित ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर ये सेंटेंस है, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, मतलब अगर गवर्नमेंट बन जाएगी, क्या स्ट्रिक्ट बन जाएगी, तो हमारा करप्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस क्या है, गवर्नमेंट का बनना, जब गवर्नमेंट क्या बन जाए, स्ट्रिक्ट बनेगी, तभी करप्शन खत्म होगा। तो मेन सेंटेंस हमारा क्या है, मेन सेंटेंस है करप्शन का फिनिश करना। तो करप्शन फिनिश कब होगा, जब गवर्नमेंट हमारी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसका बनना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, जो कि ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में है, और इसका फ्यूचर फ्यूचर सिंपल में, जो कि ये भी हमारा फ्यूचर सिंपल में ऑलरेडी है। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनलेस यू डज नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यहाँ क्या लिखा है, अनलेस यू डज नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते। कि यह हमारा सिंपल प्रेजेंट में भी है और ये सिंपल फ्यूचर में भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए कि जब हमारा वर्ड अनलेस या अनटिल आए, तो जिस सेंटेंस में अनलेस या अनटिल आए उस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ होगा अनलेस, मतलब होता है जब तक कि नहीं, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ से डज नॉट कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। क्या है, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव, मतलब जब ट्रेन आएगी तो स्टेशन पर रश होगा, मतलब भगदड़ मचेगी, जल्दबाजी करेंगे लोग। तो यहाँ पर मेन सेंटेंस हमारा क्या है, रश होगा। रश मतलब जल्दबाजी होगी प्लेटफॉर्म में। तो जो मेन सेंटेंस है, मेन क्लास, वो तो हमारा फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए, जो कि फ्यूचर सिंपल में है भी। और कंडीशनल सेंटेंस क्या है, जब ट्रेन आएगी, तो जब ट्रेन आएगी उसको हमारा किस में बनना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो दिया है सिंपल फ्यूचर में, तो ये क्या है, हमारा गलत है। तो यहाँ क्या होगा, व्हेन ट्रेन अराइव, जब ट्रेन आए, अराइव होगी, मतलब व्हेन द ट्रेन अराइव्स, अराइव्स यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अराइव्स, यहाँ एस लग जाएगा अराइव के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस था, जिसमें हमने पढ़ा कि जब दो एक्शन एक साथ फ्यूचर में हो रहे हों और दूसरा एक्शन फर्स्ट पर डिपेंड कर रहा हो, तो एक, नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इफ अ पॉसिबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटेंस,
मे, माइट, शैल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो की जाएगी कोई भी, तो वहाँ पर हम विल की जगह मे या माइट भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो सेंटेंस अभी हमारा सिंपल फ्यूचर में बन रहा था वहाँ पर हम विल की जगह मे या माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है इफ इट रेन्स द स्टूडेंट में नॉट कम फॉर क्लास। कह रहे हैं कि अगर बारिश होती है, तो ये क्या है, बारिश होना एक पॉसिबिलिटी है कि अगर बारिश होती है तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे आज क्लास के लिए ना आए। तो यहाँ पर हम विल की जगह क्या यूज कर दिए, मे का यूज कर दिए। तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह सही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अब ये सिंपल फ्यूचर नहीं है, इसीलिए हमने ये कंडीशन भी अलग से आपको बता दी। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ द फॉग स्टेज फॉर लॉन्ग द फ्लाइट्स में गेट लेट। कह रहे हैं अगर फॉग मतलब फॉग जो कोहरा है वो देर तक रुका रहता है, देर तक नहीं हटता है, तो फ्लाइट्स जो हैं वो लेट हो सकती हैं। तो फॉग रुका रहेगा देर तक, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। तो जब ये पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, विल की जगह मे पर। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, नेक्स्ट कंडीशन है कि if sentence is regarding permission may will be used in place of will। अगर हमारा सेंटेंस परमिशन के रिगार्डिंग भी होगी, जहां पर हमें सीकिंग परमिशन मांग रहा हो कोई या परमिशन का बोध हो रहा हो, तो वहां पर भी हम विल की जगह में रहे हैं। ट्यूशन का टीचर कह रहे हैं आपसे कि अगर आपने अपना काम कर लिया है तो अब तुम घर जा सकते हो। तो यहाँ क्या है, परमिशन दी जा रही है, तो इसलिए यहाँ विल की जगह क्या यूज हो गया, मे यूज हो गया। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू सजेशन शुड मस्ट विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर सेंटेंस में हमें सजेशन शो किया जाए, सेंटेंस सजेशन से रिलेटेड हो, तो हम क्या यूज करेंगे, विल की जगह शुड या मस्ट का यूज करेंगे। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो तुम्हें प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड, ये सजेशन दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें हेल्दी रहना है, तुम हेल्दी रहना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, शुड यूज हो गया। तो ये सेंटेंस भी पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। कोई भी व्यक्ति किसी को सजेस्ट कर रहा है कि अगर तुम नहीं जानते हो उसे, कोई भी जो तुम्हारे डोर पर आए उसे अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, सजेशन है। तो ये था आज का हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए तथा